बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर कि एक तो जयशंकर की पाकिस्तान को धमकी, और सेकंड ये कि एक कंट्रोवर्शियल जो है वो इंटरव्यू हुआ है जिसमें शेरी रहमान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक एमएनए हैं, उनका इंटरव्यू हुआ है। यल्दा हाकिम कौन है जिसने इंटरव्यू लिया है और इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जनाब, सबसे पहली चीज ये कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यल्दा हाकिम। यल्दा हाकिम है कौन? ये जो स्काई न्यूज पे पहले बीबीसी पे हुआ करती थी और अब ये स्काई न्यूज पे इंटरव्यूज कर रही है। अच्छा, इसका इंटरव्यूज अक्सर जो देखे गए हैं, जो मैंने एक काफी जायजा लिया, ठीक है, बड़ा भारत में इसको प्रेज मिल रहा है, बड़ा एप्रिसिएशन मिल रहा है और कहा जा रहा है कि वो स्कूल और ग्रिल्ड और ये वो जैसे उनकी थंबनेल्स होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो यार मैं जरा इसको यल्दा हाकिम के बारे में मालूम तो करूं, क्योंकि ये वो लग रहा है कि अरबिक कोई नेम है, लेकिन पता चलता है कि ये एक अफगानी निजात ऑस्ट्रेलियन लड़की है जो कि है तो अफगानी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई, पली बड़ी और वहीं से इसने तालीम हासिल की है। बाद में आगे इसने इब्तदाई जो मतलब मजीद तालीम होती है वो इसने हायर एजुकेशन दूसरी जगहों से की। यल्दा हाकिम की बैकग्राउंड ये कि इसके बारे में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हमेशा जैसा भी इंटरव्यू करती है, खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से करती है, लेकिन अफगानी जो एक मतलब जो उसके बेसिक क्या कहते हैं कि नेशन जहाँ से वो ताल्लुक रखती है, तो उसके मसाइल को ये उजागर करती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जब भी बात हो तो ये इंडियन प्रोपेगेंडे के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस करती है, उस पर काम करती है और पाकिस्तान को हमेशा डीमोरलाइज करने की कोशिशें करती है। अब इसका इंटरव्यू होता है, शेरी रहमान साहिबा के जो है वो प्रोग्राम में जाती हैं और जिसमें साफ देखा जा रहा है कि वो बात करने नहीं दे रही, जस्ट लाइक गोदी मीडिया। जब वो इंडियन के इंटरव्यूज लेती है तो वहां पर उसका जो बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है, और जब ये पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लेती है तो वहां पर इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। बिल्कुल लगता है कि कोई पालकी शर्मा वगैरह टाइप का कोई कार्टून बैठा हुआ है कि जो पाकिस्तान की सुन्नी नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए कि इस वक्त मैंने देखा, क्योंकि भारत में बड़ा हो रहा है कि वो शेरी रहमान को ये कर दिया वो कर दिया। शेरी रहमान एक बहुत ही मोतबर शख्सियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है और बहुत अच्छी तरह से उनको पता है कि किस चीज का कैसे जवाब देना है। अब यहाँ पर सवालात की बौछार की जाती है लेकिन जवाब सुनने से जो है वो गुरेज किया जाता है। यल्दा हाकिम के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि जो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, कई जगहों से सर्च करके अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें ये पता चला है कि ये इंडियन पेड जो है वो एक रिपोर्टर तो नहीं कहेंगे, एक्ट्रेस ही कहेंगे इसको। शी इज एन इंडियन पेड एक्ट्रेस, ठीक है, और भारतीय नैरेटिव के ऊपर ये काम करती है ज्यादातर के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज डिमोरलाइज करने वाले जो भी इक़दाम भारत करता है प्रोपेगेंडा, उसको ये जो है वो उसके क्या कहते हैं हामी भरती है और उसको जो है वो उसकी तायीद करती है, ये नजर आता है। यल्दा हाकिम के जितने भी इंटरव्यूज पाकिस्तानियों के उसने लिए हैं उसमें कहीं मैंने नहीं देखा कि उसने कोई बात ढंग से की हो, जैसे गोदी मीडिया करता है कि तमीज तो है नहीं, वैसे यहाँ पर यल्दा हाकिम के बारे में भी। अब यल्दा हाकिम यहाँ क्या करती है, पाकिस्तान 2005 में ये था, 2004 में ये था, ये था, ये था, ये था, जिसके बड़े ही खुश लोभी से जवाबात दिए गए। बहुत कूल माइंड होके शेरी रहमान साहिबा ने जवाबात दिए कि आप अभी के उस वक्त के जो मामला थे उसको छोड़ें, वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद आप देखें कि हमने 2 साल में कितनी बेहतरी जो वो पाकिस्तान में की है। जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है भारत की तरफ से, यल्दा हाकिम उसी को जो है वो प्रमोट करती हुई नजर आ रही है कि ये टेररिस्ट और मतलब उस इंडियन नैरेटिव को प्रमोट करती नजर आ रही है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुई यहाँ पर थी और भारत ने ये किया, पाकिस्तान जो है कुछ सबूत देने में नाकाम हुआ। जबकि शेरी रहमान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसने आके देखा है और वहां पर बच्चों को शहीद किया गया है और खवातीन को शहीद किया गया है और बच्चे कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स नहीं हो सकते, ये उनके अल्फाज है। जबकि यल्दा हाकिम
इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि नहीं, मौलाना मसूद अजहर को मारा है और किसी को मारा है, किसी को मारा है, जबकि उनका कोई नाम और निशान भी नहीं है। अगर आप खुद बताइए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इस वक्त अगर अमल में मतलब काम कर रही होती तो भारत का इस वक्त क्या हाल हुआ होता, वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं कि पुष्ट बनाई कर रहा होता, तो यहाँ यल्दा हाकिम की जो एक क्या कहते हैं एक्टिंग थी वो काम नहीं आई, क्योंकि वो भी जो है वो अपना भारत का जो एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी, जबरदस्ती बल्कि थोपने की कोशिश कर रही थी, वो चीज से वो कासिर रही और वो बिल्कुल नाकाम होती हुई नजर आई यहाँ पर। क्योंकि जब सवाल किया जाता है तो सवाल के बदले में जवाब लिया जाता है, जबकि यल्दा हाकिम वाज नॉट टेकिंग एनी आंसर्स फ्रॉम मिस शीरी रहमान। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के सामने है। अब मजीद ये कि शीरी रहमान साहिबा ने कहा कि हम जो है वो अब 2 साल में हमने जितनी चेंजेस हम लेकर आए हैं और जिस कदर पाकिस्तान जिस वक्त एक ग्रोइंग कंट्रीज में शुमार हो रहा है और जिस तरह से हमने अपने मुल्क को साबित किया है, जो कि दुनिया ने आगे देखा है, हम भारत की तरह हमने कोई प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पर वो उसने ये भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो जाली फुटेजेस वगैरह बनाई। उसने कहा कि आप जाके देख लीजिए फुटेजेस वगैरह, असली ये सारे सब को हमने दिखा दिए, आप भी वहां पर थी और मुझे हैरत हो रही है कि आप इस तरीके से जो है वो बात कर रही हैं। तो वहां उसने अब मतलब सर नीचे करके जो वो शुरू ये बंदी उसको जो सवालात भारत से लिख के दिए गए थे वही सवालात वहां पर कर रही थी। आप इसके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी जाके देखेंगे, आपको काफी इंडियन फॉलोइंग नजर आएगी, इसकी तरफ से भी और उधर से भी इसको काफी फॉलोइंग वगैरह मिली भी है। अब आ जाते हैं जू शंकर लीमर शंकर के बारे में, एस जे लीमर। ठीक है, उसने यूरोप में पहुंच के पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम अभी जो है वो दोबारा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो ये बकवास किया जा रहा है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में कि उसने पहले से एक तो आप देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरी बात गौर से सुनिए समझिए। इन्होंने जो श्रीनगर से इंडिया तक के लिए एक वो बनाया है, दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन रेलवे ट्रैक बनाया है, और उसके बाद ये बयानात मजीद जो है वो तेज होने की वजूहात क्या है वो समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ये वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, उसी ट्रैक को तबाह करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि भारत में जो है वो मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अब हो रहे हैं, जो क्या कहते हैं कि एहतजाज शुरू हो गए, लोग सवालात उठा रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज क्या आम इंसान तक सवालात उठा रहे हैं। वहां पर मुसलमानों का जीना हराम हो गया है, जिसको जो है वो यल्दा हाकिम जो एक्सेप्ट करने के उसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है भारत में इस वक्त क्या हो रहा है। मणिपुर की कल हम लोगों ने आपको जो है वो कुछ चीजें बताई थी, अभी विजुअल्स वगैरह भी कोशिश करूंगा चलाऊं मैं यहाँ पर। और मजीद ये कि नागालैंड में आजादी की तहरीक चल रही है, ये मणिपुर में आजादी की तहरीक चल रही है, खालिस्तान में आजादी की तहरीक चल रही है। आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी भारत में हो रही है, मुसलमानों की इबादत गाहें यानी कि मसाजिद और मज़ारात वगैरह को मुनहदम किया जा रहा है और उसके नीचे से भगवान निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिखों की इबादत गाहें हैं उनको भी निकाला जा रहा है और मुसलमानों को जानबूझ के तंग किया जा रहा है कि ये जगह जो है ये इलीगल है, जबकि जहां इन्होंने मंदिर बनाए हैं वो जगह जो है वो ज्यादातर इलीगल है जहां पर इन्होंने आबादियां की हुई। अच्छा, इनके अपने कुछ लोग हैं जो सवालात उठा रहे हैं कि भाई आप एक बात बताइए कि जो जिन एरियाज पे चाइना ने इनके कब्जा किया है, बल्कि कैप्चर किया है, कह दीजिए कब्जा तो नहीं कहेंगे, उनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से चाइना ने उस जगह को कैप्चर किया, उन जगहों को, तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं बोल रहा है, आखिर मोदी चुप क्यों है। मोदी बोलेगा नहीं चाइना के अगेंस्ट कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि उसने एक जुमला बोला तो भारत में धमाके ही धमाके हो जाएंगे, मोदी भी नहीं बचेगा और इसकी जितनी काबीना है वो भी नहीं बचेगी। अब आप बताइए कि जो यल्दा हाकिम से मेरा सवाल है कि व्हाट वुड यू से अबाउट इंडियन पीपल हु आर एक्चुअली pinning point on Amit Shah that he is a thug and terrorist. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो इंडिया से ही आवाजें उठ रही हैं उसको आप क्या कहेंगे? क्या ये दहशतगर्द नहीं है? क्या बीजेपी के जो 2014 से लेके अब तक 11 साल हो गए, उसको उसमें देखें कि ये मोदी ने दहशतगर्दी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं।
यहाँ पर शीरी रहमान साहबा ने कहा कि आप तो समझौता एक्सप्रेस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप जो ये पहलगाम अटैक और उरी अटैक वगैरह जो भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में इंडिया को फोर्स क्यों नहीं करते कि आप जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, जबकि हमने दुनिया को बताया कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो इंडिया ने कभी भी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि 26/11 हो, उरी अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, पहलगाम अटैक हो, हर चीज जो है वो ऐन उस टाइम पे क्यों होती है जब मोदी का जो कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही होती है, और इसके हवाले से कभी भी कोई बात नहीं करता। दुनिया में इस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन यल्दा हाकिम है कि वो भारत माता की जो है वो जू करने पे तैयार हुई भी बैठी है, भारत को बहुत ज्यादा उसको जो है बहुत ज्यादा प्रेस कर रही है कि ग्रेट नेशन और व्हाट एवर। चले, होगी ग्रेट नेशन आपके लिए, क्योंकि आपको वहां पर पूजा जाता है। पाकिस्तान में भी आप लोग तकरीबन 40 साल से विराजमान है, और यहाँ पाकिस्तान का आपने क्या हाल कर दिया है, आप अफगानियों ने, दुनिया देख रही है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो सारे मामला जो है, सारे मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और मुसलमान भाई हैं आपस में, अव्वल आखिर मिलना तो था ही, तो मिल रहे हैं, उस पर यल्दा हाकिम को जो है वो कोई सवाल उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है, लेकिन यल्दा हाकिम वाहिद एक जर्नलिस्ट है या क्या चीज है वो मुझे नहीं पता, जो इंडिया को सपोर्ट करने में लगी हुई है। लेकिन क्या करें कि वो कहते हैं ना कि जब बैठे बैठाए एक बड़ी रकम मिल रही है तो जाहिर है फिर वहीं के गुन गाएंगे। अच्छा, जयशंकर की तरफ दोबारा से आते, जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि अगर कुछ हुआ इंडिया में तो पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी बॉर्डर, उनकी सरहदें उबूर करके घुस जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए मिस्टर जयशंकर, मैंने कल भी आपको कहा था कि बेटा देखो अभी तुम बच्चे हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, तुम जितने भी भारतीय हो ना, हम पाकिस्तानियों के आगे बच्चे हो, ठीक है, और पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, ये बात याद रखना। तो बाप से जो है ना बदतमीजी नहीं करते, बाप ने 4 घंटे के अंदर तुम्हारी 3 दिन की बदतमीजी जो है उसका जवाब दे दिया था, अब तुम चाह रहे हो कि मजीद तुम्हें जवाब दिए जाए, तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त करने वाली फिर अपने अंदर हिम्मत और हौसला रखना, और रोना नहीं, फिर जाके फिर किसी को फोन नहीं करना बेटा कि अबू बचाइए या चाचू बचाइए, अबू मार रहे हैं, इस तरीके से कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताता हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पे इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। इंडिया ने तकरीबन 50 से ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ तैयारे जो है वो पाकिस्तान के लिए तैयार करके रखे हुए हैं। इन्होंने ड्रोन्स, कई हजार ड्रोन जो है वो तैयार करके रखे हुए, जिसका जो तोड़ निकालने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पर भारत को भी समझ में आ गया कि जहाज से ये जीत नहीं सकते, मिसाइलों से ये जीत नहीं सकते, तो ड्रोन हमले करें, जस्ट लाइक यूक्रेन अटैक ऑन रशिया। तो ये उस नौयत का कुछ हंगामा करने के चक्कर में मे भी पॉसिबल अब यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे आम आवाम है, और हमारे जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, FIA और जितने और जो CIA CID वगैरह हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर पब्लिक को बिल्कुल अवेयरनेस दें कि आप जो है वो अपने अतराफ में नजर रखें, क्योंकि कोई ना कोई, देखिए पैसे के भूखे बहुत सारे लोग हैं हमारे, कुछ भी वहां से भारत की साइड से, पंजाब साइड से या बलूचिस्तान साइड से कोई भी जो है वो हो सकता है कि ट्रक भर के आया वो यहाँ पर धमाके वमाके कर दे, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हम जो है वो उस नक्शे कदम पे चलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है भारत का नामो निशान जो है सफाई हस्ती से इंशाअल्लाह अजीज मिट जाएगा, ठीक है। मजीद ये कि और बहुत सारी न्यूज हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अगली वीडियो तक के जो है वो हमारा इंतजार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में फिर कह रहा हूँ अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।